The reaction of halogen molecule with the hydrocarbons under different conditions can make a different type of products. For example, here we have to draw the structure of major monohalo products. मीन्स उसमें एक ही हेलोजन जो है वो प्रोडक्ट के साथ होगा एंड वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दैट। यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है कि ये हमारा क्लोज्ड स्ट्रक्चर है और 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है और साथ में एक डबल बॉन्ड है, मीन्स ये साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन के साथ अगर जो हेलोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे स्पेसिफिक है ब्रोमाइन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड हीट, तो ये रिएक्शन जो है दैट विल बी अ डिफरेंट फ्रॉम द एडिशन रिएक्शन, बट इट इज अ फ्री रेडिकल जो हेलोजिनेशन है वो यहाँ पे होगा। और वी कैन से क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक है हेलोजन ब्रोमाइन है तो फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन यहाँ पे है। फॉर दैट वी कैन सी हमें मोनो हेलोजन प्रोडक्ट बनाना है एंड साइक्लोहेक्सीन हमारे पास प्रोवाइडेड है और हमारा रिएक्टेंट है। यहाँ पे साथ में जो ब्रोमाइन मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट कर रहा है और दिस रिएक्शन इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड अल्ट्रावायलेट जो लाइट। देन व्हाट विल हैपन, ये जो हमारे ब्रोमाइन मॉलिक्यूल है ये ब्रोमाइन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ब्रोमाइन रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा और इसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी, दिस एनर्जी विल कम फ्रॉम द यूवी लाइट एंड हीट। इट विल गिव अ मीन्स ब्रेकिंग और होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होगा मीन्स जो ब्रोमाइन मॉलिक्यूल है वो ब्रोमाइन रेडिकल में इस तरह से और ब्रोमाइन आयन में इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट है वो कैसा है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये जो ब्रोमाइन रेडिकल आया है इट विल अटैक ऑन द एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन क्या होता है, आइदर दिस वाला और ये वाला, इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट नेक्स्ट जो कार्बन होगा आइदर वी कैन टेक दिस और टेक, दोनों के पास इक्वल ही एफिनिटी है। सो आप ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो। ये ब्रोमाइन रेडिकल इन दोनों में से कहीं एक जगह पे अटैक करेगा एंड हाइड्रोजन को वहां से अपने साथ ले जाएगा ना फॉर्मिंग अ HBr। और जो सेकेंड ब्रोमाइन रेडिकल है दैट विल अटैक ऑन दैट एलाइलिक कार्बन टू फॉर्म अ रेजोनेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी विल हैव हमारा जो प्रोडक्ट होगा दैट इज यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एज इट इज ही रहेगा और ब्रोमाइन जो है वो यहाँ पे एलाइलिक कार्बन पे अटैक करेगा। तो अगर हम इसे अब नंबरिंग करना चाहे तो हम यहाँ से 1 2 3 और अगर ये यहाँ पे आ जाता तो आप ऐसे भी लिख सकते थे दैट विल बी बिकॉज इक्वल ही एफिनिटी है दोनों तरफ पे, तो यहाँ पे या ये यहाँ पे भी आ सकता था। तो हम तब क्या करते 1 2 3, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज प्रोडक्ट क्या बन गया, दिस इज 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। 1 और 2 कार्बन के बीच में है तो मैंने जो नंबरिंग 1 नहीं लिखा है, हम लिख भी सकते हैं 1 इन, दैट इज 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन भी आप नाम लिख सकते हैं और साथ में यहाँ पे HBr आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमाइन रेडिकल है वो होमोलिटिक फिजन के थ्रू ये देगा एंड दिस एनर्जी विल कम फ्रॉम, ये जो एनर्जी है वो इसके जो ही यूवी लाइट है और हीट है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी एंड वी गॉट अ ब्रोमाइन रेडिकल जो कि एलाइलिक कार्बन पे अटैक करेगा एंड HBr बनाएगा और दूसरा जो फ्री रेडिकल है दैट विल अटैक ऑन द सेम कार्बन टू फॉर्म अ मोनो। ये हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज अ 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन और साइक्लोहेक्सीन। नाउ द सेकेंड जो क्वेश्चन है एंड दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द एडिशन ऑफ द हेलोजन। अदरवाइज प्रोडक्ट क्या होता, हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता, यहाँ पे 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, बट बिकॉज यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट है जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है
और इसीलिए ये है तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ही, बट एडिशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। दिस इज बिकॉज यहाँ पे फ्री रेडिकल जो है वो बन रहे हैं एंड दे विल अटैक ऑन द एलिलिक कार्बन। नाउ सेकेंड जो हमारा रिएक्टेंट है दैट इज वो क्या है, कंडीशंस उसमें भी सेम है बट यहाँ पे हमारा एरोमेटिक रिंग आ गई है एंड वी आर हैविंग अ CH2CH3, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 1 2 3 4, फोर्थ जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो फोर्थ पे नाइट्रो लगा है। नाउ बिकॉज कंडीशन सेम है, वी आर हैविंग अ सेम कंडीशन, यहाँ पे भी ब्रोमाइन मॉलिक्यूल है और साथ में हीट अवेलेबल है और यूवी लाइट। अब ये जो यूवी लाइट और हीट है वो ब्रोमाइन मॉलिक्यूल को होमोलिटिक फिजन के थ्रू फ्री रेडिकल देगा ब्रोमाइन के, ब्रोमाइन आयन बनेंगे वहां पे। एंड क्योंकि इस रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जहां पे भी ये कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन है, इनमें से ये किसी के ऊपर, क्योंकि सभी के पास डबल डबल है, वो एलाइलिक कार्बन पे अटैक करेगा, मींस इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो फर्स्ट यहां से वो एक हाइड्रोजन ले जाएगा और यहाँ पे दूसरा ब्रोमाइन जो है फ्री रेडिकल या ब्रोमाइन आयन जो यहाँ आ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दैट इज वी विल गेट, और जो नाइट्रो ग्रुप है उस पर कोई भी जो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगा, तो उसे हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। और ये जो हमारा इथाइल ग्रुप है इसमें एक Br आ जाएगा और एक H जो है वो Br के साथ चला गया, HBr फॉर्म हो गया है एंड देन CH3। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ये है तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एडिशन ऑफ हेलोजन एंड वी विल नॉट गेट जेमिनल, वी विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। अदरवाइज जो प्रोडक्ट है वो अलग हो जाता, हमें डबल बॉन्ड पे यहाँ पे आ जाता आपका ब्रोमाइन, या यहाँ हम इसमें ब्रोमाइन लगा लेते यहाँ पे और यहाँ पे, बट क्योंकि हमें यूवी लाइट और हीट दी है which will help to make bromine molecule to get it as a free radical bromine ion by a homolytic fission, and जो प्रोडक्ट है हमारा ये बन गया। इसे अगर हमने नाम देना हो तो ये इथेन पे लगा है और फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है, फर्स्ट कार्बन पे मैं नाम के अकॉर्डिंग देखूं तो ये 1 है और ये 2 है, पेरेंट चेन जो है वो 2 कार्बन की है, तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, नाम क्या हो जाएगा 1 एंड 4 नाइट्रो, और क्योंकि अभी ये यहाँ पे कैपिटल में नहीं आएगा, 4 नाइट्रो फिनाइल, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है 4 नाइट्रो फिनाइल फर्स्ट कार्बन पे एंड अगेन 1 ब्रोमो इथेन, पेरेंट चेन में 2 कार्बन है तो नाम क्या हो गया 1। फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है, जिस फिनाइल के फोर्थ जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो 4 नाइट्रोफिनाइल एंड 1 ब्रोमो इथेन, and because here the conditions are UV light and heat, so this reaction is different from the addition of the dihalogen.